Hello friends, welcome to the classes. This is our second part of triangle chapter. In the first part we have discussed थेल्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम. फिर उसके बाद हमने उसका कन्वर्स भी देखा था. ठीक है, तो एक बार हम थेल्स थ्योरम का रिवाइज करते हैं और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो हमारी थेल्स थ्योरम क्या थी कि ये कोई एक ट्रायंगल है एबीसी. अगर मैं इसमें एक बीसी साइड के पैरेलल डीई लाइन ड्रॉ करता हूं, मीन डीई इज पैरेलल टू बीसी, तब मेरी थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए डी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ई सी. एक तो थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये रिलेशन था. क्या था कि अगर मैं साइड किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, तब जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है. और क्या था, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूं, चेंजेस में मैं इससे एक और रिलेशन निकालना चाहता हूं, क्या वो देखते हैं, और फिर वो भी थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट होगा. अगर मैं इसमें दोनों साइड +1 ऐड कर दूं, ठीक है, क्या कर दिया मैंने, दोनों साइड +1 ऐड कर दूं, तब क्या होगा, डीबी एलसीएम आएगा, इधर चला जाएगा, एडी प्लस डीबी हो जाएगा वो, और एडी प्लस डीबी कितना होगा, एबी. तो क्या मैं इसे एबी अपॉन डीबी लिख सकता हूं. ओके, और सिमिलरली आरएचएस में एई प्लस ईसी, यहां पे क्या हो जाएगा, एसी एलसीएम आएगा ना, तो एई प्लस ईसी अपॉन ईसी होगा. तो एई प्लस ईसी कितना हो जाएगा, एसी अपॉन ईसी. एक रिलेशन मुझे ये भी याद रखना है. ठीक है, मीन्स मुझे क्या, आपको याद रखना है. ठीक है, एक स्टेटमेंट ये था और इससे मैंने एक कंक्लूजन ये भी निकाल लिया. ओके, मतलब एक रिजल्ट है ये भी, और ये भी आपको याद होना चाहिए, क्या, ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी. ओके, तो ये हमारा था थेल्स थ्योरम. अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है. फर्स्ट प्रॉब्लम है यस, एक ट्रायंगल गिवन है हमें एंड कहा गया कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी सच दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी. तो डायग्राम तो हमारा ये चल जाएगा. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन. अब इसमें कुछ हमें डाटा गिवन है, क्या क्या देखते हैं. एडी गिवन है 4, डीबी गिवन है x-4, एई गिवन है x 8 एंड ईसी गिवन है 3x -19 सेंटीमीटर. ये हमें क्या दी हुई है, साइड्स दी हुई है, एडी डीबी एई एंड ईसी, और पूछिए x की वैल्यू. बहुत सिंपल है, डायरेक्ट ये रिलेशन लगा दो अपना, तो क्या होगा, 4 अपॉन x-4 इक्वल्स टू 8 अपॉन 3x -19. ओके, तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, आप बताना कितनी आएगी, 70 सेंटीमीटर. ओके, फिर सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है. ठीक है, फिर देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है. सेकंड प्रॉब्लम है, लेट x be any point on the side BC of a triangle ABC if xn are drawn parallel to BA and CA meeting CA BA in MN respectively. MN meets BC produced in T. Prove that. ओहो, देखने में तो बहुत टफ लग रहा है. ओके, और हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स इसे डायग्राम देखते ही छोड़ दे. ठीक है, लेकिन बट यहाँ पर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं. ठीक है, क्या है, ये हमारा ये ट्रायंगल है ए बी सी. अब क्या कहा है इसमें, बीसी साइड ये है. ठीक है, लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बीसी. यहां पर कोई एक्स पॉइंट ले लेते हैं हम, चलो ये ले लिया हमने. ठीक है, इसमें कहा कि एक्सएम एंड एक्सएन आर ड्रॉन पैरेलल टू बीए. बीए के पैरेलल है एक्सएम, इस तरह से बना देते हैं, एंड एक्सएन आर ड्रॉन पैरेलल टू सीए. सीए के पैरेलल है एक्सएन, चलो कुछ ऐसे बना देते हैं. ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है. ओके, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, एन. अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है नहीं, एक्सएम एंड एक्सएन आर ड्रॉन पैरेलल टू बीए एंड सीए. ओके, फिर क्या कहा, एमएन मीट्स बीसी. जो ये एमएन है ये क्या होगी, इसको मिलाते हुए ये बीसी को मीट करेगी, कहां पर, टी पर. ये
यहाँ पर मीट करेगी। ओके, ठीक है। फिर क्या प्रूव दैट टी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टीबी इंटू टीसी, ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। देखने में तो बहुत टफ लग रहा है। तो करते हैं कंटिन्यू। इधर को पहले हम अपना साफ कर लें, इतने में साफ करूं, आप लोग ट्राई करिए और सोचिए कि क्या करना है। अच्छा, ये तो क्लियर है कि थेल्स थ्योरम लगानी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमें थेल्स थ्योरम लगानी है। क्यों? ट्रायंगल्स बन रहे हैं और साइड्स पैरेलल दी हुई है। जब भी साइड्स पैरेलल दी हो, थेल्स थ्योरम जरूर याद आनी चाहिए कि थेल्स थ्योरम लग सकती है। ओके, अब बात आती है कि कौन से साइड्स लें, कौन सा रेशियो लें, कौन से ट्रायंगल्स लें ताकि हमारा ये जो प्रूफ करना है आगे। अब जब भी कुछ भी इस तरीके का रिलेशन हो, माइंड में एक बात आनी चाहिए, जो साइड्स दी हैं वो साइड्स वाले ट्रायंगल हमें लेना है। देखो कैसे, टीबी टीसी, ओके, एक तो ये हुआ, और टीएक्स ये है, ठीक है, ये हमारा टीबी है, फिर टीएक्स है और टीसी है, ये एक ही लाइन पर है। तो मतलब मुझे ट्रायंगल इस तरह से फॉर्म करने हैं जिसमें टीएक्स तो दोनों वाला है। ठीक है, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, टीएक्स दो ट्रायंगल में आना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? जब दो ट्रायंगल से रेशियो निकालोगे तब जाकर ये आपका टीएक्स और टीएक्स मल्टीप्लाई होगा, टीएक्स स्क्वायर आ पाएगा। ठीक है, तो देखो अब वो उस ट्रायंगल्स पे जाओ जिनमें साइड्स क्या दी है, उनके पैरेलल दी है। देखो बीएन ये पैरेलल है एक्सएम के। ठीक है, तो अगर मैं एक ट्रायंगल ये ले लूं इस तरह से, कौन सा, टी एक्स और ए एन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई इसमें? टी ये इसके पैरेलल है तो टी एक्स एम होगा, टी नहीं एन नहीं एक्स होगा। ओके, टी एक्स एंड एम, और इसमें एक्सएन जो साइड है ये एक्सएन, कुछ गलत बनाया क्या मैंने? कुछ गलत लग रहा है, क्या लग रहा है? एक्सएन, सॉरी ये नहीं, इसके आगे ये वाली साइड। ओके, कौन सी? एन बी, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है, तो ये वाली तो मैं हटा देता हूं, मुझे इसकी नीड नहीं है। ओके ना, बी एन एंड एक्स एन ये आपस में क्या है? पैरेलल है, बी एन एंड एक्स एन पैरेलल है। और कौन सा ट्रायंगल लूं मैं? एक बार ट्रायंगल लूं टी एम सी, ऐसा क्यों कह लूं? क्योंकि एक्स एन और सी एम ये क्या है आपस में पैरेलल है। तो एक ट्रायंगल मैंने ले लिया ये टी एम सी, और पैरेलल कौन कौन सी है? ये एन एंड एक्स। थोड़ा कुछ समझ में आ रहा हो? ये देखो कौन कौन से दो ट्रायंगल लिए और किस बेसिस पर लिए? टीएक्स साइड मेरी इस ट्रायंगल में भी आ रही है, टीएक्स साइड इस ट्रायंगल में भी आ रही है, पहला हिंट। दूसरा हिंट इस तरह से लूं कि उसमें साइड्स पैरेलल हो, तो साइड्स कौन कौन सी पैरेलल थी? मुझे ट्रायंगल इस तरह से रखना है कि उसमें टीएक्स साइड कॉमन हो, तो मतलब ये वाली साइड तो आनी ही आनी है। ठीक है, फिर अगर मैं टीएक्स के साथ एक ट्रायंगल ले लेता हूं टी एम एक्स, क्यों? क्योंकि इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल है। दूसरा ट्रायंगल मैंने कौन सा लिया? टी एन एक्स, ये वाला क्या हो जाएगा मेरे से? इससे भी नहीं होगा। फिर टी एम एक्स, अगर मैं ये लेता हूं तो ये और ये हमारी क्या है? पैरेलल, ये और ये है हमारी पैरेलल। इस तरह से हमने दो ट्रायंगल्स अपने ले लिए। अब इन दो अब हम इसमें क्या करें? अपने थेल्स थ्योरम लगा दें। बट थेल्स थ्योरम में लगाते हुए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है? एक तो हम ये कर सकते हैं टी एन अपॉन एन एम इक्वल टू टीवी अपॉन बी एक्स, ओके, और टी एन अपॉन एन एम इक्वल टू टी एक्स अपॉन एक्स सी। अब एक बात ध्यान दो, यहां पे तो आ गया टी एक्स, बट क्या इस ट्रायंगल में टी एक्स आया? नहीं आया। तो इसमें हम कैसे लगाएंगे? हम लगाएंगे टी एम अपॉन टी एन। ठीक है, क्या लगाएंगे हम? टी एम अपॉन टी एन इक्वल टू टी एक्स अपॉन टी बी, ओके, टी एक्स अपॉन टी बी। ये हमने क्या लगाई? जो भी हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था वो वाला रिजल्ट कि फुल लेंथ अपॉन लोअर लेंथ, वो वाली जो अभी हमने देखा था ना इस वीडियो के स्टार्टिंग में, वो वाला हमने रिजल्ट यहाँ पर यूज किया है। सेम अगर मैं इसमें करना चाहूं तो क्या होगा? टी एम अपॉन टी एन इक्वल टू टी सी अपॉन टी एक्स। अब कुछ काम बना। क्यों काम बना? टी एक्स यहां भी आ गया, टी एक्स यहां भी आ गया। अब अगर ये टी एम अपॉन टी एन है, ये भी टी एम अपॉन टी एन है, तो जब दोनों इक्वेशन में एलएचएस सेम है तो क्या आरएचएस भी सेम होंगे? में
टी एक्स अपॉन टी बी इक्वल्स टू टी सी अपॉन टी एक्स। मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टी एक्स इक्वल्स टू टी सी इंटू टी बी, ये होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए क्या ध्यान रखना है? ध्यान क्या रखना है कि एक तो इसमें डायरेक्ट थेल्स थ्योरम नहीं लगेगी, थेल्स थ्योरम से जो हमने एक को रिजल्ट निकाला था वो लगेगा। दूसरा, पता कैसे चलेगा ये कि हमें क्या लगाना है? इसमें पता चलेगा कि जैसे टी एक्स 2 बार आ रहा है, स्क्वायर है मींस 2 बार आ रहा है, तो जब मैंने दो ट्रायंगल्स अपने फॉर्म कर लिए, किसके अकॉर्डिंग किए? जिसमें दो साइड्स पैरेलल थी, ठीक है। अब मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगाता हूँ टीबी अपॉन बी एक्स, तो टी एक्स आ ही नहीं रहा, और यहाँ लगाता हूँ टी एक्स अपॉन एक्स सी, तो टी एक्स एक ही बार आ रहा है और मुझे 2 बार लाना है। तब मैंने क्या देखा कि टी एक्स अपॉन टीबी और सेम यहाँ पर टी सी अपॉन टी एक्स लगा दूं तो मेरा कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम है, बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी, ठीक है। फिर ये साफ करते हैं और देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। ओके, बस आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस क्या करनी है, इसमें आपको ये ढूंढना है कि ट्रायंगल्स कौन से लेने हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स कौन से लेने हैं वो किस बेसिस पर लोगे? पहले देखो कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में कौन सी साइड आ रही है, वो हमारे ट्रायंगल्स में वो साइड आनी चाहिए। फिर दूसरा मतलब हिंट क्या होगा कि जो साइड्स पैरेलल है वो ले लो। ओके, देखते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है। यस, इन फिगर आपको एक फिगर गिवन है ट्रेपेजियम शेप की, ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, सॉरी ये क्या कौन सी साइड है? ई एफ, और इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी ये, और ये है पी, और क्या प्रूफ करना है? ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये हमें क्या करना है? प्रूफ। जल्दी से वीडियो यहां पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करो। इजी है, इतना टफ नहीं है, बट आपको क्या देखना है कि प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल्स कौन से लेने हैं, क्या प्रूफ करना है? ए अपॉन ई डी, ए अपॉन ई डी, ठीक है। दूसरा बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी। बस हिंट क्या मिलेगा आपको? कौन सा ट्रायंगल ले लो? ए डी सी। क्यों ले लो? देखो एसी साइड वाला रेशो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आएगा, इस ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन लेकर इक्वल कर दो, आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, अगर मैं ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, तो वो क्या होगा? ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी सी, ठीक है। और एक बार मैं ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगल ए हमने बदल दिया ए डी से, इधर ले लेते हैं ए सी बी, तब क्या होगा? क्या होगा? ए पी अपॉन पी सी इक्वल्स टू एफ बी अपॉन एफ सी। बस अब तो इजी दिख रहा होगा। यहां पे क्या है? ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, और वही तो हमारा रिजल्ट आया, ए अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन ये एफ बी अपॉन एफ सी। ओके, यहां पर मैंने एफ बी लिखी है, आप चाहो बी एफ लिख लो, आपकी मर्जी। ओके, तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ये जल्दी से साफ करते हैं, थोड़ा तेज करेंगे अब, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी? इन फिगर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट ए डी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या है हमारा? ये है हमारी फोर्थ प्रॉब्लम, ये है हमारा ट्रायंगल ए, सॉरी ये साइड नहीं है ए, इसमें ए ये है, बी ये है एंड सी, और ये साइड है हमारी डी ई। क्या गिवन है? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है, एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। नहीं, क्वेश्चन में ये गलत है, डी ई इज पैरेलल टू ए बी होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा कर लेना, हो सकता है मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, तो यहां पर डी ई इज पैरेलल टू ए बी। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ए डी इक्वल्स टू बी ई, ए डी इक्वल्स टू बी ई, ये प्रूफ करना है। जल्दी से बिना टाइम खराब किए
बिना टाइम वेस्ट किए क्या करना चाहिए हमें इसमें। सबसे पहले एक रिलेशन गिवन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो क्या मैं इससे बी सी इक्वल टू ए सी ये लिख सकता हूं या नहीं? आप बताओ मुझे, मैंने ऐसा क्यों लिख दिया? इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट इक्वल एंगल्स हैव अपोजिट इक्वल साइड। जो ये इक्वल एंगल्स हैं इनकी जो अपोजिट साइड होंगी सामने की ये वाली और इसकी ये वाली सामने की, ये क्या होंगी? दोनों इक्वल होंगी। अगर आपके एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगे। मीन्स बी सी इक्वल टू ए सी। यहां से थोड़ा हिंट लग गया होगा कि अब थेल्स थ्योरम लगानी है। क्यों लगानी है? ठीक है, क्यों लगानी है? साइड्स पैरेलल है, अगर मैं रेशियो ले लूं तो दो साइड्स मेरी कैंसिल आउट हो जाएंगी और जब कैंसिल आउट हो जाएंगी जो बचेंगी वो इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं लगाऊं इसमें ए सी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन बी ई। ओके, अब यहां पे इक्वल कौन कौन सी है? बी सी और ए सी। तो ये दोनों बी सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बची? ए डी इक्वल टू बी ई। और ये तो मुझे प्रूफ करना था, ए डी इक्वल टू बी ई। या चाहो तो इसे अभी 1/1 करके लिख लो और नेक्स्ट लाइन में लिख दो ए डी इक्वल टू बी ई। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट। ओके, ये मैंने डायरेक्ट लिखा, बट आपको इसके आगे स्टेटमेंट भी लिखना है। ठीक है, कि आपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी होगी एक, कि किसी भी ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, ये थी हमारी आज की फोर्थ प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट क्या है? यस, इन फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी इफ एडी। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं बस इसका डायग्राम बनाकर समझा देता हूं। ये है आपका ट्रायंगल, ओके, ए बी सी। ओके, इसमें क्या है? ये ई डी पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू बी सी। अब इसमें एडी साइड गिवन है आपको, ठीक है, एडी गिवन है, डीबी गिवन है, एई गिवन है एंड एसी गिवन है। सिंपल, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करोगे इस क्वेश्चन को। ये थी फिफ्थ प्रॉब्लम। थेल्स थ्योरम लगानी है, रेशियो ले लेना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर इतने सारे एक्स दिए हैं तो लगता है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और एक्स की दो वैल्यूज भी आ सकती है और एक वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिडपॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिडपॉइंट ऑफ द एडजेसेंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये कोई भी हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया इस तरह से। अब क्या है कि इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, अगर इनके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये और ये, अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये प्रूफ करता है ये जो शेप बन रही है अंदर, ये कैसी बन रही है? पैरेललोग्राम बन रही है। ठीक है, ए बी सी डी। ओके, और प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram। ओके, ठीक है, तो क्या करना चाहिए मुझे? ये ABCD क्या था? क्वाड्रिलेटरल था, इनके मिड पॉइंट्स को मैं अगर मीट करा दूं तो ऐसी शेप बनेगी। अब इनको भी कुछ नाम दे देते हैं, PQRS। ओके, प्रूफ क्या करना है? जो ये PQRS है ये मेरा पैरेललोग्राम है, ये मुझे प्रूफ करना है। क्या करना चाहिए? क्या करूं मैं स्टार्टिंग में? अगर पैरेललोग्राम है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका इनडायरेक्टली वे में क्या मीनिंग है कि PQ इज पैरेलल टू RS। ठीक है, PQ इज पैरेलल टू RS और SP इज पैरेलल टू RQ। कोई गलत इसमें? RQ। ओके, तब क्या करूं मैं इसमें? कैसे प्रूफ कर सकता हूं इनको? कैसे करूं? अब तो इसमें कोई ट्रायंगल भी नहीं बन रहा। अगर ट्रायंगल बनता तो मैं देख लेता कोई एक साइड कॉमन है, कैसे उसका रेशियो इक्वल कर सकता हूं। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, कैसे करें? कोई से भी एक डायगोनल को मीट करा दो। ठीक है, या तो आप बी को
बी को डी से करा दो या ए को सी से करा दो, जो आपका मन करे। तो हम कर लेते हैं, चलो ए को सी से मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया ए बी सी, और इसमें पी और क्यू, ए बी का पी मिड पॉइंट है और बी सी का क्यू मिड पॉइंट है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो कन्वर्स ऑफ जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, जो पी क्यू है वो इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब ये मिड पॉइंट है तो ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रही होंगी, ए बी और बी सी, और अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रही होंगी तो पी क्यू और ए सी हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। मीन्स अब हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। और क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि पी और क्यू मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है मतलब ये इन साइड्स का रेशियो और इन साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, सिमिलरली क्या मैं इस ट्रायंगल को लेकर, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया था, ये ट्रायंगल लिया था मैंने ए बी सी, और ये वाला ट्रायंगल अगर मैं ले लूं कौन सा, ट्रायंगल ए डी सी, तो क्या उसमें मैं ये लिख सकता हूं एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है, एस आर पैरेलल टू ए सी। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि अब एस ए डी का मिड पॉइंट है और आर सी डी का मिड पॉइंट है, और अगर इनके मिड पॉइंट्स हैं तो मिड पॉइंट्स इन लाइंस के रेशियो को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब इक्वल होंगे वो रेशियो, ए एस अपॉन एस डी इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी। ओके, तो इन दोनों रिलेशन से मैं इन दोनों से क्या कह सकता हूं, ए सी कॉमन है तो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, और एक तो मुझे यही प्रूफ करना था, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। सिमिलरली अगर मैं एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर लूं, एक डायगोनल इस तरह से ड्रॉ कर लूं, ये करके, तब मैं उस डायगोनल की हेल्प से ये वाला रिलेशन भी प्रूव कर सकता हूं, और अगर ये वाली साइड्स पैरेलल आ गए तो इसका मतलब मेरा जो पी क्यू आर एस है वो कैसा है, पैरेलल होगा। मुझे पता है थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम है, थोड़ी सी इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो मिड पॉइंट्स हैं वो मिड पॉइंट्स इस ट्रायंगल को या इस ट्रायंगल के साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओके, ठीक है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, ये अपना साफ कर देते हैं, क्योंकि हमने सीधे सीधे सिंपल प्रॉब्लम्स नहीं ली हैं, हमने थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम्स ली हैं, ठीक है। क्योंकि उम्मीद मैं ये करता हूं कि आप इजी प्रॉब्लम्स अपनी बुक से करोगे, एक बार एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और उसके एक्सरसाइज करो, और फिर अगर ये क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो पक्का आपसे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन फिगर डीई, ये तो हमारा हो गया क्या, नहीं, ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको खुद करना है। इन फिगर LM is parallel to AB if AL equals to x minus 3, AC given है, BM given है और BC given है, find the value of x, ये आपको खुद करना है। ओके, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर यस, क्या क्वेश्चन है, इन गिवन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC and AD upon DB equals to 3/4 if AC equals to 14 सेंटीमीटर, फाइंड AE। ओके, करते हैं इसे, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है और शायद प्रीवियस ईयर्स बोर्ड की प्रॉब्लम है ये, ठीक है, मतलब आ चुकी है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो ये है हमारा ABC, इसमें जो DE है वो पैरेलल साइड है BC के। इफ AD अपॉन DB गिवन है कितना, 3/4, एंड AC गिवन है, देखो इधर आधी आधी साइड दी है और इधर फुल साइड दी है, AC इक्वल टू 14, तो क्या पूछा है हमसे, AE पूछा है। ओके, तब क्या करूंगा, क्या करना चाहिए इसमें, लगाते हैं थ्योरम, फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यही तो गया हमारी थ्योरम। ओके, अब EC का तुमने लेना देना ही नहीं है कुछ, सिर्फ AC
AC और AE से मुझे मतलब है, तो क्या मैं इस EC को हटा दूं, और EC को हटाऊंगा तो EC की जगह रखूंगा क्या, देखो AC इक्वल्स टू AE प्लस EC, सही है। टोटल लेंथ किसकी इक्वल होगी, ये प्लस ये लेंथ। अब यहां से अगर हम EC की वैल्यू निकाल लें तो कितनी होगी, AC माइनस AE, और ये वैल्यू मैं उठाकर यहां रख दूंगा। मीन्स AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन AC माइनस AE। इसे फर्दर सॉल्व करें तो AD अपॉन DB तो हमें 3/4 गिवन है, ठीक है, ये पूरा है, इक्वल्स टू AE हमें फाइंड आउट करनी है, अपॉन AC गिवन है, यस 14 माइनस AE, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 14 माइनस 3 AE इक्वल्स टू 4 AE। अब 3 इधर जाकर ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया, 3 इंटू 14 इक्वल्स टू 7 AE, 7 2 टाइम्स चला जाएगा तो 6 इक्वल्स टू कितनी आ गई, AE। मीन्स AE की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स हैं, अभी हम और प्रॉब्लम्स कंटिन्यू